नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। अंतरिक्ष में भारत ने रचा एक और इतिहास। जी हां, इसरो का सूर्य मिशन हुआ कामयाब। HALO ऑर्बिट में स्थापित हुआ आदित्य L1 अपनी मंजिल पर पहुंचा। आदित्य L1 जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है। इसरो ने फिर से इतिहास रचा। सूरज के L1 पॉइंट पर पहुंचा आदित्य L1। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि भारत में अंतरिक्ष में एक और इतिहास रच दिया है। इसरो का सूर्य मिशन कामयाब हो गया है। जी हां, HALO ऑर्बिट में स्थापित आदित्य L1 हुआ है और अपनी मंजिल पर आदित्य L1 पहुंच गया है। तो पीएम मोदी की ओर से ट्वीट कर बधाई दी गई है। Excited. All the people who have passion and interest in knowing the science and scientific temperament are excited, and we are excited in the planetarium. Our wholeheartedly congratulations to the ISRO team for such a brilliant, dedicated project, and many congratulations and great opportunity for all the Indians today. It's a big achievement for the ISRO team. Definitely, it's a big, not even the ISRO team, it's a big opportunity and the big achievement for entire nation, because ultimately it will benefit the all Indians in some way or the other. मैम, आदित्य L1 अपने फाइनल डेस्टिनेशन में एंटर कर चुका है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ना सिर्फ जानकारी दी बल्कि कांग्रेचुलेट करा भारतीय साइंटिस्ट और इसरो के परिवार। किस तरह से देखें, मोराल बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है? डेफिनेटली उत्साह बढ़ता है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि एक बार चंद्रयान 3 का हमने मोमेंट लिव किया है और हम इस एरा में हैं कि हम ये सारी साइंटिफिक अचीवमेंट्स को देख पा रहे हैं। माय ऑल्सो गुड विशेस टू इसरो साइंटिस्ट दैट इतने प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ हमने ये मिशन, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिशन को अचीव किया है। साथ ही साथ हमारे सभी पूरे भारतीयों के लिए, केवल साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए नहीं, पूरे भारतीयों के लिए आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन है। अब जिस तरह के रिजल्ट जो है आदित्य L1 देगा, वो डेफिनेटली हमारे देश की पकड़ को सूर्य के प्रति जो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। अहमियत क्या है मैम इसकी? प्रधानमंत्री ने ट्वीट करा, महत्वपूर्ण है, अहमियत किस तरह से? बहुत बड़ी अहमियत है। तो अंतरिक्ष में भारत ने एक और इतिहास रच दिया है। जी हां, आपको बताते चले कि अंतरिक्ष में भारत ने एक और इतिहास रचा। इसरो का सूर्य मिशन कामयाब हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी बधाई दी गई है। HALO पर ऑर्बिट पर आदित्य L1 पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर सभी को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंची। ये सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों का अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं इस असाधारण उपलब्धि की सराहना करने से राष्ट्र के साथ शामिल हूं। प्रधानमंत्री की ओर से तमाम वैज्ञानिकों को बधाई दी गई है और साथ ही देशवासियों को भी बधाई दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पीयूष, इसरो का मिशन, सूर्य मिशन कामयाब हो गया है। एक और इतिहास इसरो ने रच दिया है। बात करें तो अंतरिक्ष में भारत ने एक बार फिर से इतिहास रचा है और इसरो का सूर्य मिशन कामयाब हो गया है। करीब 126 दिन में 15 लाख किलोमीटर की दूरी इस मिशन ने तय की है और पूरी तरीके से इस मिशन का उद्देश्य यही है कि ये मिशन सूर्य का की जो स्टडी है वो करेगा। इसके साथ ही अगर हम आपको बताएं तो ये पूरा जो मिशन है वो कहीं न कहीं लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 तक पहुंच गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आदित्य L1 के हेलो ऑर्बिट में एंट्री करने पर कहीं न कहीं देशवासियों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर बाकायदा पोस्ट भी किया है। और ये पूरा मिशन 5 साल का होगा। इस स्पेस क्राफ्ट की बात करें तो 440 लिक्विड OPG मोटर इसमें लगी हुई है, जिसकी मदद से आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में पहुंचाया गया है। और इस मोटर इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी MOM के में इस्तेमाल के लिए कहीं ना कहीं ये उसी मोटर के समान है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से लगातार इसरो इतिहास रच रहा है और इससे पहले भी देखा आपने कई मिशन जो है वो कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। L1 की अगर हम बात करें तो L1 अंतरिक्ष में ऐसा स्थान है जहां पे पृथ्वी और सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्तियां होती है वो वहां पे संतुलित होती है। हालांकि L1 तक पहुंचना और इस स्पेस को इस ऑर्बिट में बनाए रखना काफी कठिन टास्क है। और L1 का और ऑर्बिटल पीरियड की अगर हम बात करें तो करीब 177.86 दिन का है। और पूरे इस ठीक है पीयूष, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह पोखरा, पूर्व वैज्ञानिक इसरो के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत तो स्वागत आपका न्यूज वन इंडिया पर। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, सूर्य मिशन कामयाब हो गया है इसरो का। हाँ जी,
बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुरेंद्र जी, देखिए इसरो का जो सूर्य मिशन था वो कामयाब हो गया है। आदित्य L1 अपने स्थान पर पहुंच गया है। अब आगे किस तरह से काम किया जाएगा इसमें? इसमें क्या है कि बहुत से इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, तो सूर्य के अलग अलग प्रॉपर्टीज है उसको स्टडी करने के लिए, तो उसके बारे में जानकारी एकत्रित की जाएगी। इसके सबसे बड़ी खास बात यह है कि जिस L1 पॉइंट पे ये अभी ऑर्बिट में है, तो वहाँ पर इसको जो इंफॉर्मेशन है कॉस्मिक रेस वगैरह जो आती है वो क्या है कि पहले पता लग जाएगा, मतलब तो उसका क्या है, जो इंटरनेट सर्विसेज वगैरह है, मतलब दूसरे सैटेलाइट जो है लोअर ऑर्बिट के अंदर, तो उसके लिए क्या क्या हमको इंफॉर्मेशन एडवांस में मिल जाएगी। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है आम जनता के लिए, जो जनता को जानना चाहिए, मतलब ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। वो इंफॉर्मेशन बहुत पहले मिल जाएगी, तो वो वहाँ से सीधा मतलब है जो हमको जो हमारी अलग अलग एजेंसी है वो रेगुलेटरी एक्शन पर ले सकते हैं, मतलब। जी सुरेंद्र जी, हेलो ऑर्बिट में L1 पॉइंट पर पहुंच रहा है। हेलो ऑर्बिट को जरा दर्शकों को समझाइए कि ये क्या चीज है, कैसे यहाँ पर आदित्य L1 काम करेगा। L1 जो पॉइंट है वो 15 लाख किलोमीटर है। इसकी सबसे खास प्रॉपर्टी ये है, मतलब कि हमको वो इंफॉर्मेशन एडवांस में मिल जाएगी। मेजर लेना है हमारे सैटेलाइट के लिए, एरोप्लेन के लिए, दूसरी मतलब ये दूसरी जो सर्विसेज है ये सिस्टम होती है जी, रेडियो सिग्नल वगैरह, तो वो ये सिस्टम। जी शुक्रिया सुरेंद्र जी, न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत करने के लिए।